विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, जी हाँ, सन ऑफ मल्ला कहा जाने वाले मुकेश साहनी हमारे साथ मौजूद हैं। महागठबंधन का कुछ ऐसा असर निकल कर सामने आ रहा है, हर तरफ कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी धुंध में थोड़ी सी, इलेक्शन नज़दीक और धुंध थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जहां आरजेडी के 5 एमएलसी, जी हाँ 5 एमएलसी ने आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू का दामन पकड़ लिया है। और इसी बीच क्या कुछ महागठबंधन में चल रहा है अभी? देखिए, महागठबंधन में क्या चल रहा है वो छोड़ दीजिए। सब पार्टी अपने अपने स्तर पे अपना काम कर रही है, ठीक है। अब महागठबंधन का जब इस समय आएगा तभी महागठबंधन अपने वो स्वरूप में, अपने रंग रूप में आप लोगों को नज़र आएंगे, ठीक है। और हर पार्टी का अपना काम है, क्योंकि एक पार्टी से तो गठबंधन है नहीं, 5 पार्टी का है, सब अपना अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और रहा कि महागठबंधन है तब ना आप जिक्र कर रहे हैं। कल भी आप देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे महागठबंधन लोग सब बैठे हैं। अब मीडिया में इस चीज़ को अलग तरीके से उछाल दिया जाता है, छोटा सा बात को लेके। जब 5-6 लोग रहेंगे तो आपस में थोड़ा नोक झोंक होगा। सब पार्टी चाहेगा कि हमारी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वर्चस्व रहे। तो ये तो हर पार्टी का सोच है और वो रहना भी चाहिए। आज देखिए, एनडीए में नहीं है, एनडीए में भी है। एनडीए में कोई सीट बंटवारा हो चुका है। देखिए, पूरा बिहार में घूम घूम कर चिराग जी क्या बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे भी समस्या है, और वो समस्या तो बिहार में बिल्कुल ही हमारे गठबंधन में नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से उनके सहयोगी दल जिस तरीके से एलिगेशन लगाए हैं पिछले 6 महीने से, उसके अनुकूल तो हमारे भी गठबंधन में कुछ भी ऐसा नहीं है। और रहा कि जनता के बीच में जवाब एनडीए को देना है, ना ही कि महागठबंधन को देना है। महागठबंधन तो सिर्फ जनता के बीच में जो नीतीश जी जो 15 साल से जो पूर्व से जो वादा किए हैं उसको उन्होंने नहीं पूरा किए, उसको हम जनता को खाली याद दिलाना है। रहा महागठबंधन सब अपनी जगह पे ठीक है, समय आते आते सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। और अभी हम लोग अपने अपने पार्टी सब कोई मजबूती से काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से 5 एमएलसी चले गए, तो चुनाव का समय में एक इधर उधर जाना जान लगा रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं गिरता है। राष्ट्रीय जनता दल तो वो फैक्ट्री है, वहाँ से सीएम चला गया तो राष्ट्रीय जनता दल को फ़र्क नहीं गिरा। वहाँ से तो सीएम गायब हो गए रातों रात, टाइमों नहीं दिए, 10 मिनट का टाइम नहीं दिया। अचानक टीवी में पता चल रहा है कि राज्यपाल महोदय से मिल रहे और सरकार एनडीए के साथ बन रहा है। ये 10-20 मिनट का टाइम में ये हुआ, तो वो पार्टी को कोई फ़र्क गिरा? 80 विधायक के साथ अभी भी खड़े हैं मजबूती से। तो और रहा कि जनता इस सब चीज़ का समय आने दीजिए, सब चीज़ का हिसाब लेंगे। अभी आपको भी पता है कि पर्दे के अंदर कितना बड़ा खेल है, जनता को भी पता है कि किसी एमएलसी को 2021-22 का उसका समय रहते हुए और उसके बाद इधर से उधर शिफ्ट करना, आज रातों रात उसका विचारधारा बदल नहीं गया, उसको मन को बदलाया गया। अब मन क्यों बदलाया जाता है वो आपको और हमको और जनता को सब पता है। तो ये खाली प्रेशर देने के लिए किए, क्योंकि वो हताश हो चुके हैं। उनको पता है कि इस बार हम कमबैक नहीं करना है, तो जनता को एक अलग अलग तरह का एक मैसेज देने का कोशिश करता है। लेकिन जनता इतना ना समझ नहीं है, जनता पूरी मजबूती से समझदार है। और हमसे बेहतर नेता से बेहतर जनता समझदार है कि उनको जो समस्या है वो समस्या अगर दूर नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वो कोई नेता को पसंद नहीं करेंगे। वीआईपी इस बार क्या कुछ नया फंडा लेके आ रही है इलेक्शन में, और क्या कुछ नए मुद्दों पर इस बार इलेक्शन होने जा रहा है वीआईपी की तरफ से? नहीं, देखिए, नया कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो गलती किया नीतीश कुमार जी, वही जनता तक हम लोगों को पहुंचाना है। और इस जो समय है, खास करके कोविड-19 के बीच में हम लोग उपस्थित है, तो इसमें हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जनता के घर घर तक हम लोग पहुंचने का। कहीं आपकी पार्टी ने प्रवासी मजदूर के लिए बहुत हद तक मदद करने की कोशिश की है। हाँ, और मेरी पार्टी जितने हमसे सक्षम हो सके, हम तो सरकार में नहीं है, और हमारी पार्टी और हम जितने सक्षम थे उतने हमने मदद किया। उसके साथ पूरे जनता, देश के जनता रोड पे उतर गया। एक प्रवासी मजदूर हो या गरीब लोगों को मदद करने के लिए रोड पे उतर गया। और ये सबका कर्म और धर्म था कि लोगों को एक दूसरे को मदद करें। और रहा कि जिनको करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार,
उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उन प्रवासी मजदूर के लिए, गरीब किसान के लिए, ये लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना फ़र्ज को नहीं कर पाए। यहाँ तक आप बताइए, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हमारे प्रवासी मजदूर 20 लाख या 30 लाख की संख्या में दूसरे राज्य में फंसे हैं। उनको सिर्फ लाने के लिए उनको बोला गया तो सीधा उन्होंने हाथ उठा लिया, बोला हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम नहीं ला सकते। अब उनको लाने में कितना खर्चा होगा? भारत सरकार का, आखिर लाया गया बाद में सहयोग करके। तो एक झारखंड जैसे राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री अपने जनता को प्लेन से लाए और आप बस से या ट्रेन से भी लाने का आप हैसियत नहीं रखते हैं और 15 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो फिर तो जनता को भी सोचना चाहिए और आपको खुद को सोचना चाहिए कि आपका उम्र हो चुका है, आपसे कुछ होने वाला नहीं है, तो थोड़ा छोड़िए, युवा के लिए कंधे पे दीजिए बोझ। मुकेश सहनी है, तेजस्वी जी है, चिराग है, बहुत सारे नेता है, उनके दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, क्योंकि अभी 90 दिन तक घर में घुसे रहे। उनको सबसे ज़्यादा फिक्र था, डर था कि हमको कोरोना हो जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी को ये डर नहीं था या तेजस्वी को ये डर नहीं था। हम लोग रोड पे उतरे, जितना काम करना था वो हमने किया। तो हाँ, और सरकारी रिपोर्ट भी है कि ज़्यादा जो उम्र हो जाता है उनको जल्दी कोरोना पकड़ता है। तो अभी ऑलरेडी नीतीश जी का ज़्यादा उम्र हो गया, तो अभी उसको संन्यास ले लेना चाहिए। कहाँ है बेमतलब का, अभी हम लोगों को ऊपर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो किया, जैसा भी किया, 15 साल किए, अभी रिजल्ट नहीं निकला तो अभी क्या निकल पाएगा? जब आपके पास समय था, हर तरह से सोच था, तभी आप रिजल्ट नहीं दे पाए, अभी क्या दे पाइएगा? अभी ठीक है, समीकरण बना लेते, कभी इधर कभी उधर जाके समीकरण का खेल हो जाता है, तो उसमें आपका बल्ले बल्ले हो जाता है, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। बाकी अगर वाकई में अगर आपने काम किया तो अकेले मैदान में उतर जाइए, पता चल जाएगा कि आपने काम किया कि नहीं किया। अभी बना लीजिएगा समीकरण इस तरीके से तो मुख्यमंत्री बन जाइएगा। इंडिया छोड़ो अकेले उतरे। हाँ, उतरना चाहिए। 15 साल रहा मुख्यमंत्री और उसके बावजूद भी आप अपने दम पे चुनाव लड़ने का सोच नहीं रहे। देखिए, केजरीवाल अपने दम पे सरकार बनाया, फिर से अपने दम पे चुनाव मैदान में उतरा। मतलब ये होता है कि राजनीति अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो जनता के बीच में आपको भरोसा हो जाता है कि आप अच्छे का तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों को बिहार में 15 साल मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का, और उसके बाद भी हम चाहेंगे कि सपोर्टर हमको मिले तब हम जीतेंगे। फिर एक और सर, जहाँ ये बात निकल गई, सर मौका मिलता है, सर क्या करें? मौका मिलेगा, जनता के लिए काम करेंगे। अब हमारे देखिए, हमारी खुद को, मैं एक 18 साल की उम्र में गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद हम मुंबई जैसे शहर गए और 20 साल में मैं अपना दुनिया बदल दिया। 20 साल की उम्र में होते होते हमने अपने पूरे दुनिया बदल दिया। ठीक है, तो आज वही मौका हमको बिहार में मिले। अब 6 साल पहले हम बिहार में पैर रखे हैं 2014 में, और आज देखिए 2020 में एक बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी, एक मजबूत एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी हमने खड़ा कर लिया। और एक मुंबई में भी मैं जब रहा तो मजदूरी करते करते मैं एक सफल व्यक्ति बना। क्योंकि सर आपका तो सर जो शुरुआत का पीरियड था सर, वो बहुत ज़्यादा सर वर्क से सर भरा हुआ था सर, बहुत ज़्यादा सर आपने सर वर्क किया सर उसके बाद। हाँ, तो कोई भी काम के पीछे तो आपका संघर्ष तो रहता ही है। तो हमने संघर्ष करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। वही अगर हमको मौका मिले बिहार के लिए तो क्यों नहीं, जितना बेहतर मैं अपनी ज़िंदगी के लिए किया हूँ उतना ही अच्छा मैं बिहार के लिए भी करूँगा। खाली समय मिलना चाहिए, हम लोगों को मौका मिलना चाहिए और मजबूती से करेंगे। नीतीश कुमार पे सर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? अरे भाई, इतना बड़ा मुख्यमंत्री को हम क्या सलाह देंगे? डीजल का दाम बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर क्या तेजस्वी यादव साइकिल से निकले और ट्रैक्टर खींचते हुए वो तेज प्रताप दोनों नजर आए। क्या कहेंगे कि इससे पहले थाली भी उन्होंने योजना में देखिए, ये तो अभी हम लोग नेता लोग ही ये सब कर रहे हैं मीडिया और दुनिया को जागरूक करने के लिए। कुछ दिन के बाद जनता करने लगेगा। अपना मोटरसाइकिल पे एक आदमी बैठेगा और एक आदमी बोलेगा धक्का मारो, एक आदमी ट्रक चलाएगा, 4 आदमी बोले कि सामान पहुंचाना है, तो इस तरीके से आप ट्रक को खींचो, क्योंकि आप इतिहास ही पलटी हो गया। बोलते ना उल्टी गंगा बहना। तो आज बताइए कि पेट्रोल हमेशा 10-15 रुपया रेट हमेशा नीचे रहा पेट्रोल डीजल का, अब पेट्रोल का महंगा रहा। अभी ऐसा देश में आ गया अच्छे दिन कि पेट्रोल का रेट नीचे हो गया और डीजल का रेट ऊपर आ गया। तो अभी तो हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से साइकिल पे चलिए, आपको पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा, या ट्रक खींचिए। अभी कुछ दिन के बाद जनता करने का कोशिश करेंगे। मगर सर कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सफर अभी फिलहाल थोड़ा रुका था, थमा था, कहीं थोड़ा पॉकेट पे सबका जो बर्डन था वो पड़ा हुआ था और सडनली इस तरीके की चीजें निकल के बताइए। अभी तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपका उसका जो टैक्स वगैरह सब इंटरनल जो टैक्स है उसको घटा के अभी रखना चाहिए था, क्योंकि ये तो कुछ चीज़ें जो है
डायरेक्ट गरीब लोगों को समस्या में लाएगा। जैसे ट्रांसपोर्टिंग में अनाज वनाज दुनियादारी सब चीज़ है वो महंगा हो जाएगा, डीजल पेट्रोल का महंगा होगा, ये डायरेक्ट जनता के बीच में चला जाएगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आपको राजस्व या केंद्र सरकार के जो भंडार है उसको भरने के लिए कुछ कर दीजिए। बड़े बड़े गाड़ी है, 50 लाख का गाड़ी है उसको 70 लाख कर दीजिए, कोई गरीब जनता को फ़र्क नहीं गिरेगा, पैसे वाले को फ़र्क गिरेगा, उनको चढ़ना तो गाड़ी खरीदे ना तो ना खरीदे, ठीक है। लेकिन ज़मीन पे जो चीज़ एकदम जनता को जुड़ा हुआ जो चीज़ है, गरीब एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति को, वो आपका डीजल पेट्रोल उसका है। हर एक चीज़ में डीजल पेट्रोल का बहुत बड़ा योगदान होता है। भी चलाना तो डीजल चाहिए। डीजल हो जाना, खेत में पानी पहुंचाना तो आपको डीजल चलाइए। तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं कि आपका पेट्रोल और डीजल है ना, खास करके गरीब को इम्पैक्ट करता है। बहुत बड़े लोगों को इस सब चीज़ से कोई फर्क ही नहीं गिरता है, ठीक है। तो इसको सरकार को नज़र रखना चाहिए। और जबकि आप देखिए कि इस तरीके से नज़र नहीं रखें और इतना महंगा हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल जो पहले जो जिस तरीके से महंगा था उसके अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का बहुत ही सस्ता है। इतना सस्ता शायद पहले कभी था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत ही कम रेट है अभी। जैसे उस समय में यूपीए की जब सरकार था उस समय में 100+ बैरल का रेट था डॉलर, और अभी मतलब 100 के बहुत नीचे हैं, ठीक है। तो इनको और इतना रेट उस समय में भी नहीं पहुंचा था, ठीक है। तो सरकार को ये सब चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ जनता के जेब से पैसा निकालना है यही नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनता को सहूलियत देना चाहिए, ठीक है। और ऐसे समय में तो बिल्कुल ही देना चाहिए। सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए मतलब नहीं करना चाहिए सरकार को। महागठबंधन में वीआईपी कहाँ स्टैंड कर रही है इस बार के इलेक्शन में? महागठबंधन का एक पार्ट है वीआईपी, और सब मिलके हम लोगों का एक ही मकसद है कि बिहार में बदलाव आए। जो हम लोग गरीब जनता के लिए जो सोच रहे हैं वो ज़मीन पर कैसे उतरे, उनको कैसे हम न्याय दे सकते हैं, दिला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को सब मिलकर सोचकर मजबूती से बिहार में एक विकल्प हम लोग को देने की आवश्यकता है। और सिर्फ पर्टिकुलर बोलिएगा कहीं है तो मतलब हम सब मिल के करना पड़ेगा, एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो ये थी कुछ महागठबंधन, इलेक्शन अभी आने वाला है और कुछ महागठबंधन के अंदर की बातें, कुछ ऐसी बातें जो एक आम आदमी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बात ही करते हैं महागठबंधन की तो गठबंधन का मतलब ही होता है मिलजुल के रहना। तो यहाँ पे फिलहाल बात बिल्कुल साफ है, महागठबंधन में बातें अनेक हैं मगर जो साथ है वो मजबूती का डोर अभी तक बांधे रखी है। अब देखना ये होगा कि आने वाला इलेक्शन क्या कुछ नया बदलाव लेकर आता है। देखते रहे नेशन न्यूज़। धन्यवाद।